अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गुज़िश्ता वीडियो में हमने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाके हम देखते हैं कि कीबोर्ड हम किस तरह से चेंज करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम कुछ चीज़ें टाइपिंग के ताल्लुक़ से सीखने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं, बेसिक चीज़ें, चूँकि हमारा उन्वान ही है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इन उर्दू। तो हम इन पेज के ताल्लुक़ से सिर्फ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए सूदमंद भी होंगी, कारआमद होंगी और आपके जहनों को ज़्यादा उलझन में नहीं डालेंगी। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी पेज ओपन करते हैं तो उन पेज पे हमारे सामने इस तरह की जो चीज़ें नज़र आती हैं या इस तरह के जो बाएं हाथ पे जो हमारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो टूल्स हैं इनमें से बहुत सारी ऐसी कीज़ हैं जिनकी ज़रूरत आम तौर से नहीं पड़ती है, तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा ताकि आपका जहन उलझन में गिरफ़्तार ना हो। सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे एक अब्बू खां की बकरी जो लेसन है मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। मैंने ये चीज़ें इसलिए पहले से टाइप कर रखी हैं ताकि टाइपिंग में वक्त ज़ाया ना हो और हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहली चीज़, जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है, जैसे अगर मुझे अपना नाम टाइप करना है तो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं बाएं हाथ पे जो टूल्स बने हुए हैं, ये सबसे पहला टूल्स है एरो का। एरो पे जब क्लिक रहता है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हम टाइपिंग नहीं कर सकते। टाइपिंग करने के लिए शर्त है कि यहाँ पे जो हैंड का ऑप्शन है हम इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके जब हम कहीं पे भी अपना कर्सर क्लिक करेंगे तो हमें टाइपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँ, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इन उर्दू। ये हम देखते हैं कि जब भी हम हैंड पे क्लिक कर चुके होते हैं तभी ये टाइपिंग का मामला हमारे सामने आता है, तभी हम टाइप कर सकते हैं। इस एरो का क्या इस्तेमाल है मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है ऐन का बॉक्स हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ऐन का इस्तेमाल कोई भी बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम ऐन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इस बॉक्स के क्रिएट करने की वजह से ये जो चीज़ें हमारे यहाँ पहले से टाइप थी, चूँकि दरमियान में बॉक्स आ गया इसलिए चीज़ें दाएं बाएं हो गई हैं। अब एरो का इस्तेमाल क्या होता है? अगर हमें इस बॉक्स को डिलीट करना है तो हम एरो पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये बॉक्स क्यों होता है? कहीं कहीं ज़रूरत महसूस होती है कि आपको बॉक्स बना के उसके अंदर कुछ टाइप करना पड़ता है, लेकिन बाज़ लोग, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बाज़ लोग ये करते हैं कि मार्जिन छोड़ने के लिए वो असल तरीक़ा जो है उसको अपनाने के बजाय यहाँ से अपने ख़ुद से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और इसमें टाइपिंग का मामला तय कर लेते हैं और कुछ भी टाइप जो भी मैटर होता है वो टाइप कर लेते हैं। लेकिन ये बॉक्स बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम मार्जिन के तौर पे, मतलब हम एक ऐसा बॉक्स क्रिएट कर लें जिसमें मार्जिन हम चारों तरफ अपने जहन से छोड़ दें, ये कोई तरीक़ा नहीं है। बहरहाल इस ऐन से बॉक्स आता है। और एक चीज़ और है, इस ऐन में और उसके नीचे जो एक और ऐन बना हुआ है, इन दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने एक पतला सा बॉक्स बना लिया है,
ऊपर जो आयन था हमने उसका बॉक्स बनाया है। अब अगर हम इसके अंदर कुछ भी कॉपी कर देते हैं, कॉपी करेंगे तो ये इसके आगे हम जो भी चीज़ें लिखते जाएंगे वो आगे नज़र हमें नहीं आएगा। यानी ये बॉक्स जितना बड़ा बनता है ये बॉक्स उतना ही बड़ा रह जाता है, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। इसके बरक्स दूसरा आयन जो है इसका इस्तेमाल ये जब हम बनाते हैं तो ये एक पतली सी लाइन यानी एक लाइन के बराबर का ही बॉक्स बनता है। इसमें हम जितना भी मैटर डालना चाहें ये बॉक्स अपने आप ही अपनी साइज़ बढ़ाता जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस बॉक्स में हमने एक पूरा पैराग्राफ पेस्ट किया तो ये बॉक्स अपने आप ही जो है अपने हिसाब मैटर के हिसाब से इसने अपनी साइज़ बढ़ा ली। ठीक है, हम इस बॉक्स को फिर से डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे सामने 1 2 3 ये 3 जो सिंबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी फ़ोटो अगर हमें लगाना होता है फाइल के अंदर तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लें कि हमें यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है तो हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये चौकोर बॉक्स है, ये सर्कल का है और ये चौकोर तो है लेकिन चारों तरफ से इसका ये कर्व है। तो हम कौन सा बॉक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं ये हम पे मुनहसर है। हम फ़ोटो लगाने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमें कोई फ़ोटो मिल जाएगी हम वो फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे एक फ़ोटो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे लग गई। इसमें भी सेम फ़ोटो हम लगाते हैं, इसमें भी फ़ोटो लग गई और इसमें भी हम फ़ोटो लगा के दिखाते हैं, इसमें भी फ़ोटो लग गई। ये तीनों बॉक्स जो हैं एन के नीचे देखिए 1 2 3 ये तीनों अलग अलग तरह के बॉक्स हैं, ये फ़ोटो लगाने के काम आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बाएं हाथ में जो टूल्स दिए हुए हैं इसमें एक चीज़ और आमतौर से कभी कभी काम में आती है, वो ये है ये लाइन, ये है लाइन खींचने की, लकीर खींचने की कि किसी भी चीज़ के नीचे या ऊपर या कहीं पे हम ज़रूरत के तहत अगर लकीर खींचना चाहते हैं तो हम इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। इस लकीर को खींचने के बाद अगर हम इसका साइज़ बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हुआ है, हम यहाँ पे 5 कर सकते हैं। देखिए ज़ख़ामत इसकी बढ़ गई। अगर हमें मज़ीद बड़ा करना है इसको तो हम इसको 10 कर सकते हैं या जितना भी हमें करना हो हम कर सकते हैं। इसका की डिज़ाइन अगर हमें बदलनी है तो हम यहाँ से डिज़ाइन भी बदल सकते हैं। ब्लैक के बजाय कोई और कलर करना चाहें तो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। बहरहाल इसकी ज़रूरत कभी पड़ती है लेकिन आमतौर से इसकी ज़रूरत उस तरीके से नहीं पड़ती। हमें बेसिक चीज़ें सीखने में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे यहाँ दी हुई हैं। ये पहला है नॉर्मल। ये असल में क्या है, ये इसके बारे में हम अगली क्लासेस में बात करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आते हैं। आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस भी जो भी हम यहाँ पे लगाना चाहें वो कैसे आते हैं। बहरहाल ये देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आप जानते हैं चूँकि इस तरह की चीज़ें MS वर्ड में भी इस्तेमाल की जाती रही हैं या की जाती हैं। जैसे ये हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन लेफ़्ट में चली जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे राइट में चली जाएगी। ये सेंटर की बटन होती है, ये जस्टिफाइड की बटन होती है और ये बटन जो है फोर्स जस्टिफाइड की बटन होती है। फोर्स जस्टिफाइड क्या होता है? फोर्स जस्टिफाइड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई शेर लिखना होता है। जैसे एक शेर हम टाइप कर लेते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये दोनों मिसरे देखिए छोटे बड़े हो रहे हैं, एक बराबर नहीं नज़र आ रहे हैं।
तो इस ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम किताबों में देखते हैं कि ये दोनों मिसरे एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसके लिए ही यहाँ पे फोर्स जस्टिफाइड बटन का इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको क्लिक करेंगे और ये पूरा एक बराबर हो जाएगा। देखिए अब फोर्स जस्टिफाइड, चूँकि हमने इस पूरे इसमें फोर्स जस्टिफाइड की कमांड दी, तो हमारा जो सफ़ा है शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये दोनों एक बराबर शुरू से लेके आखिर तक स्ट्रेच हो गए हैं। ये कम इनको जो हमें एक शेर की शक्ल में हमें नज़र आता है आमतौर से, हम इस तरह से लिखते हैं। थोड़ा सा हम और कम कर दें। ये कम मैंने कैसे किया है इस पे अगली क्लासेस में बात होती रहेंगी। फ़िलहाल देख रहे हैं आपकी फोर्स जस्टिफाइड की ये जो बटन है, ये फोर्स जस्टिफाइड की बटन दबने की वजह से अब ये शेर दोनों मिसरे एक बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा अगला जो कॉलम नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ऑटो का कॉलम है। ये क्या है? ये दरअसल किसी भी पैराग्राफ में या लाइन के दरमियान में जो गैप होता है ना, इसको कम करने का ये है। कम या ज़्यादा जो भी हम कहते हैं, ये उसके लिए होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसमें टाइप कर देता हूँ 15। ये 3 लाइनें मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं। 15 करके मैं जब इंटर मारता हूँ तो देखिए ये लाइनें तीनों आपस में बहुत ज़्यादा मिल गई। इसको ज़रा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, 25 और ज़रा सा बड़ा। अब देख रहे हैं ये लाइनें अलग अलग नज़र आने लगी। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? दरअसल हम जो किताब का एक साइज़ मुतय्यन करते हैं, जो 23, 36, 16 वाला हमने एक साइज़ स्टार्टिंग में देखा था कि हम किस तरह से मार्जिन चारों तरफ छोड़ते हैं, तो हम कई किताबों में देख सकते हैं कि किसी किताब में 21 लाइन इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब एक सफ़े में 21 लाइनें होती हैं, किसी में 22, किसी में 23। कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ तो सेम होता है, यानी हुरूफ उतने ही बड़े रहते हैं, लेकिन उनमें 25 लाइनें तक इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो जो लाइनें कम या ज़्यादा की जाती हैं वो यहाँ से ही की जाती हैं। हम यहाँ पे अपने हिसाब से एक गिनती लिख लेते हैं या इस चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हम इसमें 25 लाइनें कैसे लिखेंगे, 24 कैसे लिखेंगे, 21 कैसे लिखेंगे। अगर हम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मार्जिन बताया था, अगर आप उस मार्जिन पे बात करें और 14 के फॉन्ट में आप अपना मैटर टाइप कर रहे हैं और आपको 23 लाइनें रखनी है, तो उसके लिए 21.9 का इस्तेमाल आमतौर से किया जाता है। 21.9 से 23 लाइनें उसमें एक सफ़े में आती हैं। इसके अलावा हमारा अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन ये 0 PT 0 पॉइंट का है। ये क्या है, हम इसको भी करके देख लेते हैं। ये भी ये जिस तरह से लाइनों के दरमियान गैप कम करने का था, ये गैप बढ़ाने के लिए होता है कि अगर हम लाइन के दरमियान गैप बड़ा करना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जितना इसमें जितने भी पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी 8 पॉइंट करूँ तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इनके दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। 0 का मतलब इस तरह से नज़र हमें आ रहा है। अब अगर हम फिर से एक बार करके देखें, 10 अगर हम करते हैं तो हमें दिख रहा है कि इन लाइनों के दरमियान में कितना ज़्यादा गैप हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे एरियल का है, एरियल बैटलिक है, एरियल है, एरियल ब्लैक है और दीगर फ़ॉन्ट हैं। ये अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट हैं। हम यहाँ पे अगर अंग्रेज़ी में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम उसको फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, हम जिस तरह से भी यहाँ पे जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे, यहाँ से हम अंग्रेज़ी का चेंज करते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट एरियल या कुछ टाइम्स न्यू रोमन वगैरह लिखा हुआ रहता है। बहरहाल ये उसके नीचे जो फ़ॉन्ट, ये बटन जो नज़र आ रही है, ये उर्दू के फ़ॉन्ट के ताल्लुक़ से है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उर्दू जो है नूरी नस्तालिक़ में हमें नज़र आता है, लेकिन हम यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसकी देख रहे हैं शक्ल बदलती जा रही है। हम मज़ीद इसको बदल के देख लेते हैं। ये आसार में है, ये पर्शियन में है, ये बतूल में है, ये जितना भी इसमें ढेर सारे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, आप जितना सारा चेंज करना चाहें। ये अरबिक है, ट्रेड अरबिक का फ़ॉन्ट है। इस तरह से इसमें हम देखते हैं कभी कभी ज़रूरत के तहत हमें दूसरे फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर हम उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं और बीच में अरबी के अल्फाज आ गए हैं या कुछ आयतें वगैरह आ गई हैं, तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं ताकि वो चीज़ एकदम से वाज़ेह तौर पे हमें कारी को नज़र आने लगे। हम उसको देख लें कि किस तरह से इसमें क्या मतलब क्या यहाँ पे अरबी के अल्फाज हैं या कोई और चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ब्लैक है। ये दरअसल फ़ॉन्ट के कलर का है। कुछ लोग इन पेज पे डिज़ाइनिंग का भी काम करते हैं, आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका एक इस्तेमाल और ज़्यादातर टाइपिस्ट जो करते हैं या कोई भी अपना मज़मून पढ़ते वक्त करता है, वो दूसरा कलर इसलिए कर देता है, पढ़ते वक्त उसको कहीं पे शक हुआ कि यहाँ पे कुछ गलती है इस लाइन में, उसको असल से मिलाना है, हो सकता है वो भूल जाए, अब निशान नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे कलर चेंज कर देता है ताकि उसके जहन में एकदम से वाज़ेह रहे कि वो यहाँ पे कुछ तो देखना था, तो फिर वो बाद में उस चीज़ को देख लेता है। इसके अलावा इसमें एक बटन है बी फॉर बोल्ड। हम कुछ भी टाइप करेंगे, जो मतलब अगर हम इसको बी सेलेक्ट करके जितना हिस्सा बी दबा देंगे वो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा इटैलिक है। इटैलिक आप समझते हैं, ये जो दो एरो है ये बहुत अहम एरो है। ये इस एरो पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है। ये उर्दू टाइपिंग की है, यानी हम इस पे जब क्लिक है तो लेफ़्ट टू राइट हम ये राइट टू लेफ़्ट हम इस टाइपिंग शुरू होती है। लेकिन जब भी आपको अंग्रेज़ी कुछ भी टाइप करनी हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइप करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम अंग्रेज़ी में टाइप कर रहे हैं तो जैसे एक मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। हमने टाइप किया यहाँ पे, मैं ज़रा अंग्रेज़ी का एक मैटर पेस्ट कर देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इन उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। ठीक है, अगर हम इसको इस पे ये जो हमारा राइट साइड वाला यानी उर्दू टाइप करने वाला जो आइकन है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा मैटर इस तरह से हो जाएगा। ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। अगर हम जस्टिफाइड करेंगे, जस्टिफाइड की बटन मैंने बताई थी, जस्टिफाइड की बटन का इस्तेमाल क्या है कि इस लाइन से शुरू होके मैटर इस लाइन पर ख़त्म हो जाए। जैसे ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जस्टिफाइड है। अगर हम इसको लेफ़्ट में सपोज या राइट में रखते हैं तो ये इस तरह से नज़र हमें आएगा। ये आगे पीछे नज़र आ रहा है, ये लाइनें बराबर नज़र आ रही नहीं आ रही, इसलिए ये ख़राब लगेगा। इसलिए हम कोई भी मैटर रखते हैं वो जस्टिफाइड पे रखते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने इसको जस्टिफाइड कर दिया। अब देखिए ये जो है एक बराबर ये नज़र आ रही है, लाइनें एक बराबर हो गई हैं, जहाँ से शुरू हो रही हैं और आखिर में जहाँ हमारा सफ़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ये लाइनें हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ी में भी जब हम देखते हैं कि हम जस्टिफाइड की बटन दबाते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया और हम जस्टिफाइड की बटन दबा रहे हैं, तो चूँकि इस एरो पे क्लिक है इसलिए हमारी आखिरी की लाइन जिसमें कुछ अल्फाज थे वो दाहिनी तरफ चले गए, जबकि इसकी असल शक्ल होनी चाहिए थी इस तरह से। ये अब बाईं तरफ आ गए।
देख लीजिए, हमने यहाँ से जस्टिफाइड भी कर दिया। अब देखिए यहाँ से जहाँ से लाइन शुरू हुई थी और लाइन के अख्ताम तक पूरा कवर भी है, और हमारी आखिरी की लाइन इस तरफ से शुरू हुई है। इसलिए जब भी उर्दू टाइप करते हुए बीच में आपको कोई पैराग्राफ अंग्रेज़ी का टाइप करना है तो आप इस एरो पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा अगला ऑप्शन है इसमें वो है इसका, ये क्या है, ये फ़ॉन्ट साइज़ घटाने या बढ़ाने का होता है। जैसे ये हमने शेर सेलेक्ट कर लिया, हम इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ कुछ साइज़ दिए हुए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप साइज़ टाइप कर सकते हैं। जैसे 22 फ़ॉन्ट साइज़ है इस वक्त, मैं इसको 35 कर देता हूँ, या मैं इसको 10 करूँगा तो छोटा हो जाएगा, देख रहे हैं, नज़र भी नहीं आ रहा है। इसको वापस 25 करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। तो हमें जब भी फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करना होता है तो हम यहाँ से करते हैं। एक और तरीक़ा है फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करने का, वो है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 आप दबाएंगे तो एक एक फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर आप कंट्रोल प्लस F9 दबाऊँगा तो छोटा होगा, कंट्रोल प्लस F10 दबाने से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता जाता है, एक एक फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 से स्मॉल होता है और कंट्रोल प्लस F10 से साइज़ बड़ा हो जाता है। उसके नीचे ये ऑप्शन है नन, इस पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम सिंगल, डबल, ओवरलाइन, बॉक्स अगर हम करते हैं, सिंगल करते हैं तो ये जितना भी हिस्सा सेलेक्ट होता है उसके नीचे सिंगल लाइन आ जाती है। अगर हम डबल करेंगे तो डबल लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन करेंगे तो ये जो है ऊपर की तरफ एक लाइन आ जाएगी, जो भी जुमले लिखे होंगे उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। बॉक्स करते हैं तो ये बॉक्स की शक्ल में लाइन बन जाती है। इस तरह से यहाँ पे बाकी दीगर पैटर्न भी हैं, तो इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन कहीं पे भी आपको लाइन अगर नीचे खींचनी पड़े, नीचे या ऊपर, तो आप यहाँ इस टूल बार जो बाएं हाथ पे दिया है तो इस लाइन से नहीं खींचिएगा, हमेशा यहाँ से ही खींचिएगा, तो वो लफ्ज़ के साथ ही साथ रहता है। तो हम फिलहाल इसको नन कर देते हैं ताकि लाइनें ख़त्म हो जाएं। इसके बाद ये जो है हमारा ऑप्शन जो है 0 लिखा हुआ है, ये हुरूफ को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस मतलब एक ये जो हमारे सामने ये जो भी मैटर लिखा हुआ है, इसको मैं मज़ीद जूम कर दूं, ये जो मैटर हमारे सामने लिखा हुआ है, हर लफ्ज़ के दरमियान में देखिए थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा है अभी भी। हम इसको और कम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमें कम करना है तो हम माइनस की बटन पहले दबाएंगे और माइनस के बाद 1 2 3 4 5 जितनी भी गिनती दबानी हो, जैसे मैं 5 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ये लाइन है जो है यहाँ तक था, अभी यहाँ तक आ गया, यानी कि इन हुरूफ के दरमियान में जो थोड़ा थोड़ा गैप था, इसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और अगर गैप बढ़ाना हो तो हम इस पे जैसे माइनस की बटन के बजाय डायरेक्ट 5 का मतलब होता है +5, तो हम 5 लिख के ओके करेंगे तो ये देखें हमारा जो है यहाँ तक था, अभी यहाँ आ गया और इनके दरमियान में हमें गैप ज़्यादा नज़र आने लगा। ये कभी कभी करना पड़ता है इस तरह से। सपोज़ कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हैं और एक जुमला, ये जैसे है, इस पूरे पैराग्राफ में एक जुमला, एक लफ्ज़ जो है अगली लाइन में आ गया है और हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं कि पिछली लाइन में आ जाए, तो हम इसको इस तरह से माइनस करके या प्लस करके हम इस तरह से कुछ कम ज़्यादा करके हम कर लेते हैं, ताकि हमारी किताब देखने में या हमारी तहरीर देखने में खूबसूरत लगे। इसकी शॉर्ट की भी है, कंट्रोल प्लस F6 से ये रिड्यूस होता है और कंट्रोल प्लस F5 से ये इसका साइज़, इसके दरमियान का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस F6 से
इस साइज़ जो है, गैप जो है वो कम होता जाता है और कंट्रोल प्लस F5 से उसका गैप बढ़ता जाता है। इसके अलावा ये जो है 100% लिखा हुआ है, यानी ये जो इसकी ज़ख़ामत हमें नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअल में ये ज़ख़ामत है, ये हुरूफ की जो ज़ख़ामत हमें नज़र आ रही है। इसको भी थोड़ा सा बाज़ औक़ात अशार कहीं आप किताबों में देखेंगे, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हुरूफ बहुत पतले हो गए हैं, तो वो मसला ये रहता है कई मरतबा कि लंबी बहर है और लंबी बहर की वजह से वो अशार जो हैं एक लाइन में नहीं आ पा रहे हैं, या हम आमने सामने उसको लिख रहे थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उसको उसका साइज़ पतला करना पड़ता है। जैसे मैं 95 करूं तो आपको एहसास नहीं हुआ, चूँकि साइज़ इसका बड़ा है। मैं इसको 80 करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। आप देख रहे हैं कि इसकी ज़ख़ामत और इसकी ज़ख़ामत में कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया है। ये हुरूफ पतले हो गए हैं और हुरूफ पतले होने की वजह से ये एक दूसरे के और करीब, मतलब इसका गैप जो है, जो ये अल्मोड़ा भी है, ये जुमला यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको 100% बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है और इसको आम तौर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी मजबूरन हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे आज की वीडियो में आपको बताना था, ताकि ये जो सामने के टूल्स हमें नज़र आते हैं इसका क्या इस्तेमाल है हमें समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको टाइपिंग करने में आसानी होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी टाइपिंग करना हो, और कई बार ऐसा होता है कि ये एरो जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है इस तरह से नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं हैंड पे क्लिक नहीं है। जैसे अभी हैंड पे इस वक्त क्लिक नहीं है तो एरो नज़र नहीं आ रहा है। हम इस पे हैंड पे पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद हम टाइप जहाँ से करना होता है हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं और अपना टाइपिंग का काम शुरू कर देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरी चीज़ों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल के आइकन पे ज़रूर दबाइएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।